शिवपुरी गांव में दीनानाथ नाम का एक पंडित अपनी पत्नी शकुंतला और 5 बेटियों के साथ रहता था। दीनानाथ गांव के ही मंदिर में पुजारी था। मंदिर की देखभाल और उसका रख रखाव सब दीनानाथ और उसका परिवार ही करता था। पुजारी होने के साथ साथ दीनानाथ अपने खेतों में खेतीबाड़ी का काम भी किया करता था। दीनानाथ और उसकी 5 बेटियां शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे 5 जवान हो रही थी, दीनानाथ की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरी परेशानियों का कारण तो तुम जानती ही हो शकुंतला। जिस बाप के घर में 5-5 जवान बेटियां हों, भला उसे चैन की नींद कैसे आ सकती है। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी की शादी करने तक की जमा पूंजी ना हो, भला वो अपनी 5-5 बेटियों की शादी कैसे करेगा? आप चिंता क्यों करते हो जी? आप ही तो कहते हो अपनी ये 5 बेटियां शिव जी की बेटियां हैं, तो फिर इनकी चिंता भी शिव जी पर छोड़ दो और उन पर अपना विश्वास बनाए रखो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है शकुंतला। अगले दिन दीनदयाल की 5 बेटियां निधि, पूर्णिमा, संगीता, अनामिका और प्राची नहाकर तैयार होकर मंदिर पहुंच जाती हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करने लगती हैं। निधि ने शिवलिंग के आगे धूप जलाया, पूर्णिमा ने ज्योत, संगीता ने चंदन का तिलक लगाया, अनामिका ने बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया और आखिर में प्राची ने जलाभिषेक किया। इसके बाद 5 शिव मंत्र का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद उन 5 ने आरती की। फिर सबने शिव जी से प्रार्थना की, हे मेरे भोलेनाथ, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना, हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देना प्रभु। इसी तरह 5 बहनें हर रोज मंदिर आकर शिव जी की आराधना करती। जब भी भोले बाबा के मंदिर आती हूँ तो यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। सच में मन ही नहीं करता कि इस मंदिर को छोड़कर जाऊँ। हाँ, एक अलग ही जुड़ाव लगता है शिव जी के इस मंदिर से। वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दीनानाथ और शकुंतला पहुँच जाते हैं। उनकी बातें सुनकर दीनानाथ और शकुंतला पुरानी यादों में खो जाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दिन रात आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। अब तो हमें हमारी भक्ति का फल दे दो और हमारी सूनी गोद को भर दो। मैं जानती हूँ भोलेनाथ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि हम दोनों को माँ बाप के सुख से वंचित न रहना पड़े। अपनी कृपा हम पर बरसाओ प्रभु। तभी उन्हें मंदिर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कैसी? वो दोनों भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के पास जो नदी है, वहाँ एक बड़ी सी फूलों की टोकरी में 5 नवजात बच्चियाँ बहती हुई आ रही हैं और बीच नदी में जो शिवलिंग है उसने उन्हें रोके रखा है। दीनानाथ झट से नदी में जाकर उस टोकरी को बाहर लेकर आता है। शकुंतला, एक वक्त था जब हम एक बच्चे के लिए तरसते थे, लेकिन आज देखो, भोलेनाथ ने अपनी 5-5 बेटियों के माता पिता बनने का हमें सौभाग्य दिया है। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। बाबा, माँ, लो आप भी भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लो। भगवान शिव की पूजा करने के बाद वो सभी वापस घर आ जाते हैं। दीनानाथ की 5 बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणी थी। 5 ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। अब वो घर के कामों में तो अपनी माँ का हाथ बटाती थी, साथ ही खेत में जाकर अपने पिता की मदद भी किया करती थी। बाबा, हर बार की तरह इस बार भी अपने खेत में अच्छी खासी फसल होगी। होगी क्यों ना भला, मेरी बेटियों ने इतनी मेहनत जो की है, और तुम सबके हाथों में तो जादू है। जब से मेरे साथ खेतों में काम करना शुरू किया है, तब से खेत में फसल अच्छी खासी हो जाती है। जिससे सरपंच के दोनों लड़के अजय और विजय उनसे चिढ़ते थे। सरपंच अक्सर अपने नालायक बेटों को खरी खोटी सुनाया करता था। अरे नालायकों, पढ़ने में तुम दोनों नालायक ही थे, लेकिन कम से कम किसी काम में तो ढंग के बनो। एक काम करने भेजा था, वो भी ठीक से नहीं। अरे कुछ सीखो उस पुजारी की बेटियों से। मंदिर से लेकर खेती बाड़ी तक हर काम में साथ देती है अपने बापू का। अरे मैं तो कहता हूँ, तुम जैसे नालायकों के पैदा होने से तो अच्छा होता मुझे भी बेटियां ही होती, कम से कम मेरी जमीन जायदाद तो संभालती। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तभी अजय गुस्से में विजय से कहता है, इन 5 बहनों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले स्कूल में मास्टर जी के मुंह से इनकी तारीफें सुनते थे, फिर गांव वालों से, और अब अपने ही बापू से बातें सुननी पड़ रही हैं। सही कहा भाई, बचपन से लेकर आज तक बस हर जगह उन्हीं बहनों की तारीफें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सही कहा भाई, अब वक्त आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है। बचपन से मन में भरा गुस्सा अब उबार बन के उबलने वाला था, इसलिए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो अगले दिन लकड़ी के पुल तक पहुँचे। मंदिर तक जाने के लिए नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार करके जाना पड़ता था। अजय और विजय ने उनके आने से पहले ही उस लकड़ी के पुल के जोड़ को किनारे से आधे से ज्यादा काट दिया, ताकि उस पर हल्का सा वजन पड़ने से ही वो पुल टूट जाए और वो 5 नदी में डूबकर मर जाएं। 5 बहनें मंदिर जाने के लिए घर से निकलती हैं। जल्दी चलो दीदी, आज हमें मंदिर जाने में देर हो गई।
हाँ, मौसम भी खराब है, बारिश आने को है। वो पांचों बातें करते हुए लकड़ी के पुल पर चल पड़ती हैं, लेकिन पांचों का वजन जैसे ही उस पुल के किनारे पर पड़ता है वो टूट जाता है और सभी बहनें चिल्लाते हुए नदी में गिर जाती हैं। उधर देवलोक में बैठी माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ, आप अपनी इन पांचों भक्तों, अपनी बेटियों को नहीं बचाएंगे? देवी, मैं अवश्य उनकी रक्षा करूंगा। जिन्हें मैंने नवजात अवस्था में नहीं डूबने दिया, उन्हें अब कैसे डूबने दे सकता हूँ? उनकी चीख पुकार सुनकर सभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए और तभी भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो गए और उस बहती हुई नदी के पानी को काफी कम कर देते हैं, जिससे वो सब डूबने से बच जाती हैं। अपने महादेव को अपने सामने पाकर वो सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। हमारा तो जीवन सफल हो गया महादेव। बेटी, मैं भी तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने सदैव सच्चे मन से मेरी भक्ति की है और आज समय आ गया है तुम्हें फल देने का। अब से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद वो पांचों अपने माता पिता के साथ घर पहुंचती हैं, तो उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया होता है और उसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है। उधर अजय और विजय को सभी गांव वाले मिलकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सभी गांव वाले भी उन पांचों बहनों को शिवजी की 5 बेटियों के नाम से पुकारने लगे। मदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सोमा और 5 साल की बेटी अनु के साथ गोपालपुर गांव में रहता था। मदन के पास खुद की थोड़ी सी जमीन थी। अपनी जमीन पर खेती करके वो किसी तरह अपना घर चलाता था। खेतों में काम करते करते मदन यही सोचता रहता कि कैसे वो धनवान बनेगा। सोमा दूसरी बार गर्भवती होती है। मदन को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक बेटा ही होगा। एक दिन वो सोमा से कहता है, सोमा, बस अब कुछ दिनों की ही बात है, फिर हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा और वो अपने इस बाबा की गोद में खूब खेलेगा। देखना तुम, मैं अपने बेटे से खूब लाड़ लड़ाऊंगा और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों बाप बेटे मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। मेरा बेटा हम दोनों के बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी। हाँ। लेकिन हमें बेटा ही होगा, आप ये बात कैसे सोच सकते हैं? हमें बेटी भी तो हो सकती है ना? नहीं सोमा, ऐसा मत बोलो। ऊपर वाले ने हमें एक बेटी पहले ही दे दी है, अब और नहीं चाहिए। तुम देखना, इस बार बेटा ही आएगा। मदन के विचार सुनकर सोमा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो समय भी आ जाता है जब सोमा बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे को देखकर मदन दुखी हो जाता है, क्योंकि सोमा ने इस बार भी एक लड़की को ही जन्म दिया था। हे भोलेनाथ, ये आपने मुझ पर कैसा बोझ डाल दिया। पहले ही एक बेटी कम थी, जो अब एक और दे दी। मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कैसे मैं इनका लालन पोषण करूंगा, इनकी शादियां करवाऊंगा। मेरी तो सारी उम्र इनके लिए दहेज जोड़ने में ही निकल जाएगी। बेटी पैदा होने से मदन पहले से उदास था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी आंखों से अंधी है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये बात जानकर तो मानो मदन आग बबूला हो गया। उसे तो अब अपनी बेटी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। ना तो उसने कभी उस बच्ची को गोद लिया और ना ही कभी उसे लाड किया, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखने से भी परहेज करता था। लेकिन सोमा उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उसका नाम शिवांशी रखा। शिवांशी यानी शिव का अंश। देखो जी, आखिरकार है तो वो आपकी ही बेटी, फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि ये लड़की मेरे सर का बोझ बन गई है। इसकी यही गलती है कि एक तो इसने लड़की के रूप में जन्म लिया और ऊपर से आंखों की अंधी। माँ, बाबा अगर शिवांशी को प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं और आप तो इसको बहुत प्यार करते हैं ना, मेरी प्यारी छोटी बहन। धीरे धीरे शिवांशी 11 साल की हो गई और अनु 16 साल की। अब शिवांशी को भी भली भांति समझ आने लगा था कि उसके बाबा उसे पसंद नहीं करते। अगर मदन कभी कोई चीज लाता तो भी वो सिर्फ अनु के लिए लाता। अनु, अनु, अरे कहाँ है मेरी बच्ची? देख तो बाबा तेरे लिए क्या लाए हैं। ये प्यारा सा चश्मा। अरे वाह बाबा, लेकिन क्या आप शिवांशी के लिए नहीं लाए? अरे ये अंधी क्या करेगी चश्मा पहनकर? इसको कौन सा दिखता ही है। अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। मदन वहां से चला जाता है तो शिवांशी अपनी माँ से कहती है, माँ,
बाबा अनु दीदी को तो प्यार करते हैं, लेकिन वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? अब मेरी सभी सहेलियों के बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ही ये भेदभाव क्यों? मैं अंधी हूँ क्या इसलिए? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। देख, कुछ दिन बाद से सावन महीना शुरू हो रहा है और इस महीने सच्चे मन से जो कोई भी भोले बाबा की भक्ति करता है ना, वो उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। सच माँ? फिर तो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू होता है। शिवांशी हर सोमवार पूरे भक्ति भाव से शिव भगवान की पूजा करने लग गई। वो रोज अपने घर के मंदिर में शिव जी की पूजा करती। ये पूजा पाठ करने से अंधी क्या सोचती है कि भगवान इसे आंखें दे देंगे? ये सब तो ढकोसला है, ढकोसला। आप ऐसा क्यों कहते हैं जी? भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। आपको उसकी भक्ति पर शक नहीं करना चाहिए। अपनी बकवास और ये अंधविश्वास तुम अपने ही पास रखो। अपने बाबा के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर शिवांशी बहुत उदास हो जाया करती थी। शिवांशी भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, अगर मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो मुझे आंखें दे दो भगवान, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। सावन का जब आखिरी सोमवार होता है तो उससे एक दिन पहले भोलेनाथ शिवांशी के सपने में आते हैं और कहते हैं, बेटी शिवांशी, कल सावन का आखिरी सोमवार है। तुम गांव के शिव मंदिर में जाना, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह शिवांशी अपने सपने के बारे में अपने माँ बाबा को बताती है। सच मेरी बच्ची, भगवान करे सच में तेरी आंखों की रोशनी आ जाए। तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो, हैं? जो कुछ भी सपना देखा उसी को सच मानने लग गई। ऐसा भी भला होता है क्या? अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ। मदन खेत पर चला जाता है। अनु स्कूल गई होती है। सोमा शिवांशी को लेकर गांव के मंदिर चली जाती है। उस वक्त वहां आरती हो रही होती है। आखिरी सोमवार होने के कारण वहां काफी भीड़ होती है। आरती की आवाज चारों ओर गूंज रही होती है। शिवांशी बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी माँ को आवाज दे रही होती है, लेकिन आरती की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ आती है कि तभी उसको एक पत्थर से ठोकर लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। सोमा भी उसके पास आती है। फिर एक औरत लोटे में से पानी छिड़क कर शिवांशी के मुंह पर छींटे मारती है, जिससे शिवांशी को होश आ जाता है और वो जैसे ही आंखें खोलती है तो उसे सब दिखाई देने लगता है। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे माफ कर दे, ना जाने आज कैसे मेरा हाथ तुझसे छूट गया। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी माँ। मैं सब देख सकती हूँ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया बेटी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है जो मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी दे दी। ये बात सुन सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जोर जोर से भोलेनाथ का जयकारा करने लगते हैं। घर आकर सोमा ये सारा किस्सा मदन और अनु को बताती है। सच में माँ, मेरी बहन अब सब देख सकती है? हाँ दीदी, अब मैं सब देख सकती हूँ। ये भी कि मेरी बड़ी बहन कितनी सुंदर है। हाँ, लेकिन अपनी छोटी बहन से थोड़ा कम। मैं कितना अधर्मी आदमी हूँ जो मैंने आपकी बातों पर शक किया। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे भाग्य को क्षमा कर दो। शिवांशी मेरी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी बाप का प्यार नहीं दिया और तुझे हमेशा भला बुरा कहा, लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। मेरी बच्ची, आ मेरे गले लग जा बच्ची। इसके बाद मदन अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करता है और उनके साथ वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा करता है। कुछ ही सालों में भगवान की कृपा से उनके पास काफी धन दौलत आ गई और वो काफी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ी बहन अनु पढ़ लिख कर वकील बन गई, तो वहीं शिवांशी एक डॉक्टर। अब मदन को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व था। रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे प्रदीप के साथ रहती थी। सुलोचना का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वो बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो करंट का जोर का झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई।
वो अपने पीछे 12 साल के मासूम प्रदीप और पत्नी सुलोचना को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुलोचना ने जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और अब प्रदीप 20 साल का हो गया। एक रोज उसका एक दोस्त शहर से वापस गांव आता है तो वो प्रदीप से कहता है, प्रदीप अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल क्या बोलता है, चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी यार। शाम को प्रदीप अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वो लौट कर गाँव नहीं आता। मैं और तू यहीं गाँव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गाँव वापस आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने मानना नहीं। चल ठीक है, चला जाइयो शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसके बाद प्रदीप शहर चले जाता है। तकरीबन 2 महीने बाद प्रदीप का दोस्त दिनेश किसी काम से शहर से गांव आता है तो वो सुलोचना से मिलकर कहता है, काकी, प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनकर सुलोचना बड़ी खुश होती है और मंदिर जाकर शिव जी के आगे प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वो हर रोज मंदिर जाकर शिव जी से प्रार्थना करती रहती। प्रदीप हर महीने अपनी माँ को खर्चे पानी के लिए रुपए भेजता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। प्रदीप को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 महीनों से न तो उसने पैसे भिजवाए और न ही उसकी कोई खबर आई। ये देख सुलोचना चिंता में पड़ गई। फिर एक दिन उसे गांव में दिनेश दिखाई दिया तो वो भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए, उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अब काकी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज न चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और वो दिनेश के साथ शहर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वो प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। इसके बाद सुलोचना उसको सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से रबड़ी जलेबी का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये संभलता नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। सुलोचना के हाथ की रबड़ी जलेबी लोगों को बड़ी पसंद आई। उनके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी, जिसके चलते उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब आते थे जिनका रबड़ी जलेबी खाने का बड़ा मन होता, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते। उन लोगों को सुलोचना बिना पैसे लिए मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिला देती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। तभी उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो रबड़ी जलेबी खिलाओ। हाँ, अभी लीजिए। प्रदीप बुजुर्ग आदमी और महिला को रबड़ी जलेबी देता है, जिसे खाकर उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब रबड़ी जलेबी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है।
रुकिए, मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ जिसे मैंने अलग करके रख लिया है। लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिस्सा है। बाबा, आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। तभी वो बुजुर्ग आदमी और औरत शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भोले बाबा, माता, आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहते ही शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने लाला का सारा कर्जा भी लौटा दिया। साथ ही उन्होंने खुद की एक बड़ी रबड़ी जलेबी की दुकान खोल ली और एक बड़ा सा घर ले लिया। भगवान शिव पार्वती की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा। तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा।
पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं। तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था? इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है।